श्रीमद् बाल्मीकि रामायण 121वां सर्ग। श्री राम का अयोध्या जाने के लिए उद्यत होना और उनकी आज्ञा से विभीषण का पुष्पक विमान को मंगाना। उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रुसूदन श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रश्न के पश्चात विभीषण से हाथ जोड़कर कहा, रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रघुवीर, श्रृंगार कला को जानने वाली ये कमल नयनी नारियां भी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, जो आपका विधि पूर्वक स्नान कराएंगी। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीवादि वानरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। मेरे लिए तो इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले धर्मात्मा महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रही हैं। वे सुकुमार हैं और सुख पाने के योग्य हैं। उन धर्मप्रायण के कई कुमार भरत से मिले बिना ना तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और आभूषणों को धारण करना है। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि यहाँ तक पैदल यात्रा करने वालों के लिए ये मार्ग बहुत ही दुर्गम है। उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, आप इसके लिए चिंतित मत होइए। मैं एक दिन में आपको उस पुरी में पहुंचा दूंगा। आपका कल्याण हो। मेरे यहाँ मेरे बड़े भाई कुबेर का सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान मौजूद है, जिसे महाबली रावण ने संग्राम में कुबेर को हराकर छीन लिया था। अतुल पराक्रमी श्री राम, वह इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य एवं उत्तम विमान मैंने यहाँ आप ही के लिए रख छोड़ा है। मेघ जैसा दिखाई देने वाला यह विमान दिव्य है और यहाँ विद्यमान है, जिसके द्वारा निश्चिंत होकर आप अयोध्यापुरी को जा सकेंगे। श्री राम, यदि मुझे आप अपना कृपापात्र समझते हैं, मुझ में कुछ गुण देखते या मानते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो अभी भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता जी के साथ कुछ दिन यहीं विराजिए। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं द्वारा आपका सत्कार करूंगा। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात अयोध्या को पधारिएगा। रघुनंदन, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका सत्कार करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए उस सत्कार को आप सहृदय तथा सेनाओं के साथ ग्रहण करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण ही आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मैं आपका सेवक हूं, इसलिए आपसे विनय करता हूं, आपको आज्ञा नहीं देता हूं। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्री राम समस्त राक्षसों और वानरों के सुनते ही उनसे बोले, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता हूं, परंतु इससे मेरा मन अपने उस भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो उठा है, जो मुझे लुटा ले जाने के लिए चित्रकूट तक आए थे और मेरे चरणों में सिर झुकाकर याचना करने पर भी जिनकी बात मैंने नहीं मानी थी। उनके सिवा माता कौशल्या, सुमित्रा, यशस्विनी, कई मित्रवर, गोहु और नगर एवं जनपद के लोगों को देखने के लिए भी मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही। सौम्य विभीषण, अब तो तुम मुझे जाने की ही अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूं। सखे, मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध मत करना, इसके लिए मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूं। राक्षसराज, आप शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगाओ। जब मेरा ये कार्य यहाँ समाप्त हो गया, तब यहाँ ठहरना मेरे लिए कैसे ठीक हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर राक्षसराज विभीषण ने बड़ी तावली के साथ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान का आवाहन किया। उस विमान का एक एक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी विचित्र शोभा होती थी। उसके भीतर वह दुर्यमली नीलम की वेदियां थी, जहां तहां गुप्त ग्रह बने हुए थे, और वह सब और चांदी के समान चमकीला था। वह श्वेत पीत वर्ण वाली पताकाओं तथा ध्वजाओं से अलंकृत था। उसमें सोने के कमलों से सुसज्जित स्वर्णमयी अटल्यकाएं थी,
जो उस विमान की शोभा बढ़ाती थी। सारा विमान छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालनों से व्याप्त था। उसे मोती और मणियों की खिड़कियां लगी थी, सब और घंटे बंधे थे जिससे मधुर ध्वनि होती रहती थी। वह विश्वकर्म का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा मोती और चांदी से सज्जित बड़े बड़े कंबरों से भूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिक मणि से जुड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे जिन पर महामूल्यवान बिस्तर बिछे हुए थे। उसका मन के समान वेग था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। वह विमान सेवा में उपस्थित हुआ। विभीषण श्री राम को उनके आने की सूचना देकर वहां खड़े हो गए। पर्वत के समान ऊंचे और इच्छा अनुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को तत्काल उपस्थित देखकर लक्ष्मण सहित उदार चित्ता भगवान श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। 122वां सर्ग। फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान को वहां उपस्थित करके पास ही खड़े हुए विभीषण ने श्री राम से कहा, कुछ कहने का विचार किया। राक्षस राज विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनय और उतावली के साथ श्री रघुनाथ जी से पूछा, प्रभु अब मैं क्या सेवा करूं? तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कुछ सोचकर लक्ष्मण के सुनते हुए ये स्नेह युक्त वचन कहा, विभीषण, इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा यत्न एवं परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि के द्वारा इन सब का सत्कार करो। राक्षेश्वर, ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और सदा हर्षाम उत्साह से भरे रहते हैं। प्राणों का भय छोड़कर लड़ने वाले इन वानरों के सहयोग से तुमने लंका पर विजय पाई है। ये सभी वानर इस समय अपना काम पूरा कर चुके हैं, अतः इन्हें रत्न और धन आदि देकर तुम इनके इस कर्म को सफल करो। तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार सम्मान और अभिनंदन करोगे तब ये वानर योद्धपति बहुत संतुष्ट होंगे। ऐसा करने से सब लोग ये जानेंगे कि विभीषण उचित अवसर पर धन का त्याग एवं दान करते हैं। यथा समय न्यायोचित रीति से धन और रत्न आदि का संग्रह करते रहते हैं। दयालु हैं और जितेंद्रिय हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा करने के लिए समझा रहा हूं। नरेश्वर, जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दान मान आदि सब गुणों से रहित होता है, उसे युद्ध के अवसर पर उद्विग्न हुई सेना छोड़कर चल देती है। वह समझती है कि ये व्यर्थ ही हमारा वध करा रहा है। हमारे भरण पोषण का यह योगक्षेम की चिंता इसे बिल्कुल नहीं है। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण ने उन सब वानरों को रत्न और धन देकर सभी का पूजन सत्कार किया। उन वानर योद्धपतियों को रत्न और धन से पूजित हुआ देखकर उस समय भगवान श्री राम लज्जाती हुई मनस्विनी विधेय कुमारी को अंक में लेकर पराक्रमी धुरंधर बंधु लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर समस्त वानरों का समादर करते हुए उनको कुछ कुलभूषण श्री राम ने विभीषण सहित महाप्रकर्मी सुग्रीव से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आप लोगों ने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से ही भली भांति संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने अभिस्थानों को चले जाएं। सके सुग्रीव, एक हितैषी एवं प्रेमी मित्र को जो काम करना चाहिए वे सब तुमने पूरा पूरा कर दिखाया, क्योंकि तुम अधर्म से डरने वाले हो। वानरराज, अब तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र किष्किंधापुरी को चले जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब इस समय मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या को जाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों से पूछता हूं और सबकी अनुमति चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी वानर सेनापति तथा राक्षस राज विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। वहां हम प्रसन्नता पूर्वक वनों और उपवनों में विचरेंगे। निवश्रेष्ठ, राज्याभिषेक के समय मंत्रपूत जल से भीगे हुए आपके श्री विग्रह की झांकी करके माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर हम शीघ्र अपने घर लौट आवेंगे। विभीषण सहित वानरों के इस प्रकार अनुरोध करने पर श्री राम ने सुग्रीव तथा विभीषण सहित उन वानरों से कहा, मित्रों, ये तो मेरे लिए प्रिय से भी प्रिय बात होगी।
परम प्रिय वस्तु का लाभ होगा यदि मैं आप सभी सुहृदों के साथ अयोध्यापुरी को चल सकूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। सुग्रीव, तुम सब वानरों के साथ शीघ्र ही इस विमान पर चढ़ जाओ। राक्षस राज विभीषण, तुम भी मंत्रियों के साथ विमान पर आरूढ़ हो जाओ। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। आकाश में पहुंचे हुए उस हंसयुक्त तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए पुलकित एवं प्रसन्नचित श्री राम साक्षात कुबेर के समान शोभा पा रहे थे। वे सब वानर, भालू और महाबली राक्षस उस दिव्य विमान में बड़े सुख से फैल कर बैठे हुए थे। किसी को किसी से धक्का नहीं खाना पड़ता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 122वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में 123वें सर्ग में अयोध्या की यात्रा करते समय श्री राम का सीता जी को मार के स्थान दिखाना, श्री राम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महान शब्द करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। उस समय रघुकुल नंदन श्री राम ने सब और दृष्टि डालकर चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली मिथिलेश कुमारी सीता से कहा, विदेहराज नंदिनी, कैलाश शिखर के समान सुंदर त्रिकूट पर्वत के विशाल श्रृंग पर बसी हुई विश्वकर्मा की बनाई लंकापुरी को देखो, कैसी सुंदर दिखाई देती है। इधर इस युद्ध भूमि को देखो, यहाँ रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। सीते, इस युद्ध क्षेत्र में वानरों राक्षसों का महान संहार हुआ है। विशाल लोचने, ये राक्षस राज रावण राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ा भारी हिंसक था और इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, किंतु तुम्हारे लिए मैंने इसका वध कर डाला है। यहीं पर मैंने कुंभकर्ण को मारा था। यही निशाचर पर हस्त मारा गया है और इसी सम्रांगण में वानर वीर हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया है। यही महामना सुषेण ने विंध्यमाली को मारा था और इसी रणभूमि में लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत का संहार किया था। यहाँ अंगद ने विकट नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी ओर देखना भी कठिन था। वे विरूपाक्ष तथा महापार्श और महोदर भी यहीं मारे गए हैं। अकंपन तथा दूसरे बलवान राक्षस यही मौत के घाट उतारे गए हैं। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक भी यही मार डाले गए थे। युद्ध उन्मत्त और मत ये दोनों श्रेष्ठ राक्षस तथा बलवान कुंभ और निकुंभ, ये कुंभकर्ण के दोनों पुत्र भी यही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वज्रदंष्ट और दंष्ट आदि बहुत से राक्षस यही काल के ग्रास बन गए। दुर्धर्ष वीर मकराक्ष को इसी युद्ध स्थल में मैंने मार गिराया था। अकंपन और प्राकर्मी सुनीताक्ष का भी यही काम तमाम हुआ था। युपाक्ष और परजंग भी इसी महासमर में मारे गए थे। जिनकी ओर देखने से भी भय होता था, वह राक्षस विंध्यन जी यही मौत का ग्रास बन गया। यज्ञ शत्रु और महाबली सुधम्न को भी यही मारा गया था। सूर्य शत्रु और ब्रह्म शत्रु नामक तिशाचरों का भी यही वध किया गया था। यही रावण की भार्या मंदोदरी ने उनके लिए विलाप किया था। उस समय वे अपनी हजारों से भी अधिक सोतों से घिरी हुई थी। सम्मुखी, यह समुद्र का तीर दिखाई देता है, जहाँ समुद्र को पार करके हम लोगों ने वह रात बिताई थी। विशाल लोचने, खारे पानी के समुद्र में यह मेरा बंधवाया हुआ पुल है, जो नल सेतु के नाम से विख्यात है। देवी, तुम्हारे लिए ही अत्यंत दुष्कर सेतु बांधा गया था। विदेह नंदिनी, इस अशोभ्य वर्णालय समुद्र को तो देखो, जो अपार सा दिखाई देता है। शंख और सीपियों से भरा हुआ यह सागर कैसी गर्जना कर रहा है। मिथिलेश कुमारी, इस स्वर्ग में पर्वतराज हिरण्यनाभ को तो देखो, जो हनुमान जी को विश्राम देने के लिए समुद्र की जल राशि को चीर कर ऊपर को उठ गया था। यह समुद्र के उदर में ही विशाल टापू है।
जहां मैंने सेना का पड़ाव डाला था, यहीं पूर्व काल में भगवान महादेव ने मुझ पर कृपा की थी। सेतु बांधने से पहले मेरे द्वारा स्थापित होकर वे यहाँ विराजमान हुए थे। इस पुण्य स्थल में विशालकाय समुद्र का तीर दिखाई देता है, जो सेतु निर्माण का मूल प्रदेश होने के कारण सेतु बंध नाम से विख्यात तथा तीनों लोगों द्वारा पूजित होगा। यह तीर्थ परम पवित्र और महान पापों का नाश करने वाला होगा। यहीं से राक्षस राज भीषण आकर मुझसे मिले थे। सीते, ये विचित्र वन प्रांत से शोभित किष्किंधा दिखाई देती है, जो वानरराज सुग्रीव की श्रम्य नगरी है। यही मैंने बाली का वध किया था। तदंतर बाली पालित किष्किंधापुरी का दर्शन करके सीता ने प्रेम से विहल होकर श्री राम से विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं सुग्रीव की तारा आदि प्रिय भाईरायों तथा अन्य वानरेश्वरों की स्त्रियों के साथ लेकर आपके साथ अपनी राजधानी अयोध्या में चलना चाहती हूँ। विजय नंदिनी सीता के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर किष्किंधा में पहुंचने पर उन्होंने विमान ठहराया और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम समस्त वानर योद्धपतियों से कहो कि वे सब लोग अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर सीता के साथ अयोध्या चलें, तथा महाबली वानर राज सुग्रीव, तुम भी अपनी सब स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो, जिससे हम सब लोग जल्दी वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए श्रीमान वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की यह बात सुनकर सर्वांग सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों समस्त वानरों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या का दर्शन करके तुम लोग मेरा भी प्रिय कार्य करोगी। वहां पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों के साथ श्री राम का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, मैं उससे हमें देखते ही को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगे। तारा की ये आज्ञा पाकर सभी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान की परिक्रमा की और सीता जी के दर्शन की इच्छा से वह उस पर चढ़ गई। उन सब के साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विधेय नंदिनी से कहा, सीते, वह जो बिजली सहित मेघ के समान स्वर्ण में धातुओं से युक्त श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है, उसका नाम ऋष्यमुख है। सीते, यहां मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात बाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती विचित्र कांडों से शोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायणा शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहां एक योजन लंबी भुजा वाले कबंध नामक असुर का मैंने वध किया था। विलासशालिनी सीते, जन स्थान में वह शोभाशाली विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहां बलवान एवं महातेजस्वी पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। ये वह स्थान है जहां मेरे सीधे जाने वाले बाणों द्वारा खर मारा गया, दुक्षण धाराशायी किया गया और महाप्रकर्मी त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वरवर्णी शुभ दर्शने, ये हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र परंशाला दिखाई देती है जहां आकर राक्षस रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जल राशि से शोभित मंगलमय रमणीय गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य का आश्रम दिखाई देता है। ये महात्मा तीक्ष्ण का दीप्तिमान आश्रम है और विधेय नंदिनी वह शरभंग मुनि का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ शस्त्र निर्धारी पुरंदर इंद्र विधारे थे।
ये वे स्थान है जहां मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी तनुमध्य में ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। सीते, इस तापस आश्रम पर ही सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी कुलपति अत्रि मुनि निवास करते हैं। यहीं तुमने धर्मपरायणा तपस्विनी अनसुईया देवी का दर्शन किया था। सुतानु, वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वहीं कैकेयी कुमार भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। मिथिलेश कुमारी, ये विचित्र कानों से शोभित रमणीय जमुना नदी दिखाई देती है और जिस शोभाशाली भरद्वाज आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है, यह पुण्य श्रीला त्रिपथ का गंगा नदी दिख रही है, जिसके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विजवरन पुण्य कर्मों में रत हैं। इसके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। ये श्रृंगवेरपुर है जहां मेरा मित्र गोह रहता है। सीते, यह योगमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विधेय नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उत्साहित होकर उल्लसित होकर उछल उछल कर उस पुरी का दर्शन करने लगे। तत्पश्चात वानर और राक्षस श्वेत अटलिकाओं से अलंकृत और विशाल भवन से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित होती थी, उसको देखने लगे। 124वें सर्ग में श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वह सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघु श्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपको चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में लेकर सर्वस्व त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर होकर स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। शत्रु वजीवीर आपके कई के आदेश के पालन में तत्पर होकर जंगली फल मूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ होकर मित्रों तथा बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जनस्थान में रहकर जो विपुल दुख सुख उठाए हैं, वे सब मुझे मालूम है। वहां रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न होकर समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इन सती साधी भार्या को हर ले गया। धर्मवत्सल, मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इसकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री होना, आपके हाथ से बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उत्साह से भरे हुए वानर योद्धपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मित्र सेवा और स्वारियों सहित बालाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना,
उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। मेरी प्रीति नामक शिष्य यहां से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहां का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्री श्री राम, यहां मैं भी आपको एक वर देता हूं, आपकी जो इच्छा हो उसे मांग लें। आज मेरा आध्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के इस वचन को शिरोधार्य करके हद से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे वे वर मांगा, भगवान यहां से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाए और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों, उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृत उत्तम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहां के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें भी फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से शोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे। अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे शस्त्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 124वें सर्ग तक पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 125वें सर्ग में हनुमान जी का निषाद राज गो तथा भरत जी की को श्री राम के आगमन की सूचना देना और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करना। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र प्रकर्मी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानर वीर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र अयोध्या में जाकर पता लो कि राजभवन में सब लोग कुशल तो है ना। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राज गो से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल, निरोग और चिंता रहित सुनकर निषाद राज गो को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वे मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। निषाद राज गो प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता जी को खोज का, तुमने जो महान जल राशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघकर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ होकर राक्षस राज भीषण वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुंचे हैं। ये बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या वर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना। वहां के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी, घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि कई की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का
संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखट्ट के समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानर वीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जान करके जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं, तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। जैसे गरुड़ किसी सर्प श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवन पुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है, लांग कर गंगा और जमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राज घूस से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र को कुछ कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा लेकर वहां से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। घूस से यो कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे को उड़ चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच आया था। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, वर्थी, गोमती और भयानक सालवन के दर्शन हुए। कई सहस्त्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांगे और नंदीग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुंचे। वे वृक्ष देवराज इंद्र के नंदन वन और कुबेर के चित्ररथ वन के वृक्षों के समान शोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ, जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे, विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थी। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बड़ी हुई थी, सिर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फल मूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। वल्कल और मृग चरण से उनका शीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी के दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों का प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरवे वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वे धर्म अनुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंडक करने में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूं। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस लेकर सफल मनोरथ होकर अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विधेय राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ शची शोभा पाती है, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्ण कामा सीता जी शोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परम आनंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया,
तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो? सौम्य, तुमने जो ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1,00,000 गौएं, 100 उत्तम गाम तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सन के समान होगी, उनकी नासिका सुघड़ और मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से भूषित होंगी। उन प्रमुख वानर वीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्ष अतिरेक से ही वे फिर इस प्रकार बोले। 126वां सर्ग। मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनके आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज ये कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती ही है, भले ही वह 100 वर्षों बाद हो। सौम्य, श्री रघुनाथ जी का और वानरों का ये मेल जोल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ठीक ठीक बताओ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुछ शासन पर बिठाए हुए हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषयक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। प्रभु महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को अपने राज्य लेने के लिए निमंत्रित किया, फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर राज्य को त्याग दिया, तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए, ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही हैं। आपके लौट आने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वो बता रहा हूं, मुझसे सुनिए। आपके लौट आने के पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला। वहां के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडक अरण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे पड़े थे। उस गहन वन में जाते हुए इन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराध दिखाई दिया। ऊपर बांह और नीचे मुंह किए चिंगाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन तीनों ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायंकाल में शरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुंचे। शरभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्गलोक को चले गए। तब सत्य पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जन स्थान में आए। जन स्थान में आने के बाद शूर्पणखा नाम वाली राक्षसी श्री रामचंद्र जी के पास आई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट दिए। वहां रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। युद्ध के महाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भिड़कर ये समस्त राक्षस पहर भर में ही समाप्त हो गए। तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंडक अरण्य निवासी महाबली और महाप्रकर्मी राक्षस को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीस डाले गए। खर मारा गया। फिर दुष्यंत का काम तमाम हुआ। तंत त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उनके अंचन मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्न में मृग का रूप धारण करके विधेय राजकुमारी सीता को लुभाया। उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम से कहा, अरे पुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए। इसके रहने से मेरा ये आश्रम कांतिमान है, मनोहर हो जाएगा।
तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। सौम्य, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया। उस समय उनकी रक्षा के लिए आए हुए गृद्धराज जटायु को युद्ध में मारकर वह राक्षस सहसा सीता को लेकर वहां से जल्दी ही चंपत हो गया। तदंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित होकर सीता को लेकर जाते हुए राक्षस राज रावण को देखा। वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा और सीता के साथ उस पर आरूढ़ होकर उसने लंका में प्रवेश किया। वहां सर्वभूषित विशाल भवन में श्रेष्ठ कुमारी को ठहराकर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहती ही विधेय नंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय घृतराज को मारा गया देखा, तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी विधेय राजकुमारी सीता की खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। खोजते खोजते वे दोनों भाई उस विशाल वन में कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुंचे। तदंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से सम्रांगन में महाकाय महाबली बाली का वध करके सुग्रीव का उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त वानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा। तदंतर महात्मा वानर राज सुग्रीव ने 10 करोड़ वानरों को सीता का पता लगाने की आज्ञा देकर संपूर्ण दिशाओं में भेजा। उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज विंध्य की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारे लौटने का नियत समय बीत गया। हमने बहुत विलंब कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में बड़े बड़े धीर काल व्यतीत हो गया। तदंतर घृतराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए जिनका नाम था संपाति। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती है। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल प्रकर्म का सहारा लेकर 100 योजन समुद्र को लांघ गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुई थी, शीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थी तथा पतिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी थी। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर मैंने वह तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे प्रलय काल में संवर्तक नामक अग्निदेव संपूर्ण लोगों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक वानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से वानर वीरों की सारी सेना सागर के पार जा पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजित को तथा साक्षात रघुकुल नंदन श्री राम ने कुंभकर्ण एवं रावण को मार डाला। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ से मिले। वहां पधारे हुए ऋषियों तथा देव ऋषियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया। वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ
पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहां से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप वे ठहरे हुए हैं। कल मुख्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 126वां सर्ग पूर्ण हुआ।